महाराष्ट्र कांग्रेस ने जारी की 16 उम्मीदवारों की तीसरी सूची। अब तक 87 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है कांग्रेस। महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर जारी है घमासान। अबू आजमी ने कहा, हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी के मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ केस दर्ज। चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया। डिंपल यादव ने यूपी उपचुनाव में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत का किया दावा। कहा, बीजेपी के लोग सिर्फ बातें करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, अगर चौथी बार केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बने तो दिल्ली वालों को नहीं मिलेगी सुविधाएं। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा, मुझ पर हमला करने के लिए बीजेपी ने भेजे गुंडे। बीजेपी आई तो बंद कर देगी मुफ्त बिजली। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचार में डूबी है दिल्ली सरकार। यमुना की सफाई में 8500 करोड़ का हुआ है घोटाला। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर निशाना। दुर्गेश पाठक ने कहा, अस्पताल में जबरदस्ती भर्ती है वीरेंद्र सचदेवा। आरजेडी ने बीजेपी पर लगाया देश का माहौल खराब करने का आरोप। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई है। 2 दिन के कोलकाता दौरे पर अमित शाह बीजेपी के सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। 2 सरकारी कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। टीएमसी ने अमित शाह पर साधा निशाना। कुणाल घोष ने कहा, अमित शाह पहले भी कई बार आए लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, देश में नफरत की राजनीति करती है बीजेपी। झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, कोरोना काल में अपने घर से बाहर भी नहीं निकलते थे नीतीश कुमार। बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने प्रशांत किशोर पर ली चुटकी। कहा, प्रशांत किशोर को ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। 28 अक्टूबर को वडोदरा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जोर शोर से की जा रही है कार्यक्रम की तैयारी। एसपीजी ने किया सुरक्षा और रूट का निरीक्षण। चीन से पेट्रोलिंग विवाद सुलझाने पर बोले जयशंकर। भारत चीन सीमा पर 2 वजहों से समझौता। पहला, हम अड़े और डटे रहे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया गया। गुजरात के राजकोट में धमकी भरी ईमेल से हड़कंप है। 10 होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस जांच में जुटी। आईजीआई एयरपोर्ट पर बम की धमकी मामले में शुभम नाम का आरोपी गिरफ्तार हुआ। सोशल मीडिया के जरिए धमकी देने का आरोप। लखनऊ के मलिहाबाद में ट्रेन पलटाने की साजिश की जांच हुई तेज। यूपी एटीएस ने मौके पर किया मुआयना। रेलवे ट्रैक पर रखे गए थे लट्ठे और पत्थर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के ठिकाने का भांडाफोड़। मौके से 2 ग्रेनेड और पाकिस्तानी माइन बरामद हुए। अमृतसर में सीमा पार से ड्रग्स तस्करी का भांडाफोड़। भारत पाकिस्तान सीमा के पास हेरोइन के साथ 2 पाकिस्तानी ड्रोन पकड़े गए हैं। पंजाब के फाजिल्का में हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से मोबाइल और अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। दिल्ली में 1285 करोड़ के फर्जीवाड़े का भांडाफोड़। छापेमारी में 2 करोड़ कैश। मुख्य आरोपी कपिल अरोड़ा के हवाला कनेक्शन के भी मिले हैं सबूत। लखनऊ में पुलिस हिरासत में 32 साल के मोहित पांडे की मौत। शांति भंग की आशंका में मोहित को चिन्हट थाना लेकर गई थी पुलिस। लखनऊ में पुलिस हिरासत में हुई मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। चिन्हट इंस्पेक्टर को बर्खास्त करने के साथ 50 लाख के मुआवजे की और सरकारी नौकरी की मांग। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेमी प्रेमिका शादी पर मचा है बवाल। प्रेमी के घर लड़की के घर वालों ने किया हंगामा। हालात को देखते हुए पुलिस बल तैनात। बिहार के बक्सर में युवक ने थाने में फांसी लगाकर की खुदकुशी। शराब पीने के आरोप में मृतक को थाने लेकर गई थी पुलिस। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में नशे की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार में भरकर पहुंचाई जा रही थी खेप। इजरायल की सेना ने दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। टनल में घुसकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तलाश में जुटी है इजरायल की फोर्स। इजरायल के हमले में ईरान के कई रडार सिस्ट हुए क्षतिग्रस्त। रडार को फिर से तैयार करने जुटा है ईरान। ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट का बयान। कहा, ईरान पर हवाई हमला इजरायल की क्षमता को दिखाता है। इजरायल की सेना ने जारी की ईरान पर हमले की तस्वीर। इजरायल एयरफोर्स की टीम ने एक महिला सैनिक भी थी शामिल। हरियाणा में पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए निर्देश है जारी। अवैध रूप से पटाखों की बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। अयोध्या में राम की पैड़ी पर हुआ लाइट एंड साउंड शो। रोशनी से जगमग हुई रामनगरी। सूरत से यूपी बिहार के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने की 106 स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए की गई विशेष व्यवस्था। रेलवे और आरपीएफ ने यात्रियों की सुरक्षा सहायता बूथ लगाए हैं।